हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। तो दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह का बयान तो सुना ही होगा। उन्होंने बड़े सख्त शब्दों में ये कहा था कि पीओके इंडिया का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। अभी हाल के कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान पीएम ने एक्साइल इंडिया विजिट की है और वो इंडिया के उत्तराखंड में विजिट की थी और उन्होंने इंडिया से कुछ हेल्प मांगा है। उन्होंने इंडिया को बलूचिस्तान इशू को यूनाइटेड नेशंस में उठाने को कहा है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पीओके के बारे में सारा कुछ। पीओके कैसे बना, पीओके इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इंडिया कैसे पीओके को कैप्चर कर सकता है। तो दोस्तों, बात है 1947 की, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन ये था कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, सेकेंड ऑप्शन था या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, थर्ड ऑप्शन था इंडिपेंडेंट रहने का। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। फिर बात है 21 अक्टूबर 1947 की, जब पाकिस्तानियों ने अपने ट्राइब्स की हेल्प से जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों पे कब्जा करने का सोचा और उन्होंने कुछ हिस्सों पे कब्जा कर भी लिया। फिर 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, बट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम इंडिया का पार्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं था। इसके बाद 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया और अब ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन चुका था। इसके बाद इंडियन फोर्सेस एंड पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच में युद्ध छिड़ गया। 1948 को इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू एंड कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में उठा दिया, जो कि शायद इंडिया ने सबसे बड़ी गलती की उस टाइम, क्योंकि इंडिया का इशू था और आज न कल इंडिया पीओके को कैप्चर कर ही लेता। यूनाइटेड नेशंस में जाने का कोई मतलब नहीं था। बट उसके बाद नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें बोला गया इंडिया अपने ट्रूप्स की संख्या उस एरिया से कम कर ले एंड पाकिस्तानी ट्रूप्स को भी वो हिस्सा खाली करने को बोला गया। एंड जब सारे कंडीशन नॉर्मल हो जाए फिर एक प्लेबिसाइड करने को कहा गया। प्लेबिसाइड का मतलब शायद आप नहीं जानते होंगे। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनता डिसाइड करेगी वो इंडिया में आना चाहती है एंड या फिर पाकिस्तान में रहना चाहती है, और ये चीज़ें वोटिंग के बेसिस पे होता है। बट आज तक पाकिस्तानियों ने वो ट्रूप्स की संख्या वहाँ से कम करी ही नहीं और ना ही कोई प्लेबिसाइड हो पाया अब तक। और तब से आज तक जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पीओके के नेम से जानते हैं। पीओके को पाकिस्तान ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले को वो गिलगित बलूचिस्तान के नाम से बोलता है और दूसरे को आज़ाद कश्मीर के नाम से बोलता है। आज हम जानेंगे आखिर पीओके इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हाल के दिनों में पीओके ने वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक प्लेसेस इन द वर्ल्ड में रैंक 2 हासिल किया है, इसलिए यहाँ टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये सही से अगर यूज किया जाए तो मल्टी मिलियन रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। हाल में ही वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला था, पता नहीं लोग पेरिस क्यों जाते हैं, असली सुंदरता तो हमारे कश्मीर में है। पीओके इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे सीपीईसी के बारे में। सीपीईसी का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चाइना तक बनाया है और ये सीपीईसी पीओके होकर गुजरती है। बट सीपीईसी पीओके होकर कैसे गुजर गई और इंडिया ने इसके विरोध में कुछ किया या नहीं किया, ये एक अलग टॉपिक है और इस पे हम कभी और बात करेंगे। बट अगर हम पीओके को कैप्चर कर लेंगे तो सीपीईसी को भी ब्लॉक करके चाइना एंड पाकिस्तान को सेपरेट कर सकते हैं इजिली, एंड चाइना एंड पाकिस्तान को वार फ्रंट में स्टेप बैक करने पे इजिली मजबूर कर सकते हैं। पीओके कैप्चर करने के बाद इंडिया एंड अफगानिस्तान का तजाकिस्तान से भी कनेक्टिविटी हो जाएगा लैंड रूट के द्वारा, जिससे हम सेंट्रल एशिया एंड यूरोप के साथ इजिली ट्रेड कर सकते हैं। पीओके में प्रचुर मात्रा में गोल्ड, कोल, बॉक्साइट मौजूद है। ये रिसोर्सेज भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब हम जानते हैं क्या क्या तरीका है आखिर पीओके को कैप्चर करने का। तो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ऐसे डायरेक्ट वार करके पीओके को कैप्चर करना ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये तो हम कर तो लेंगे बट इसमें हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होगा। आज पीओके की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ आए दिनों पाकिस्तानी को खिलाफ प्रोटेस्ट होता है क्योंकि पीओके वालों को उनके हक का नहीं मिलता और पाकिस्तान अभी खुद ही दिवालिया बनने के कगार पे है। वो पाकिस्तान उनकी इस सिचुएशन में कभी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो अपने मेन लैंड वालों की तो हेल्प ही नहीं कर पा रहा है इस सिचुएशन में।
और पीओके के लोगों को ये भी डर है कि पाकिस्तान उनके पार्ट्स को चाइना को गिफ्ट ना कर दे। हम इसका फायदा उठा सकते हैं। इंडिया पीओके एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्जाइल सेटअप कर सकती है, जो कि पीओके के रिफ्यूजीज के हेल्प से ही होगा, जिससे हम उनकी वॉइस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। इसके वहाँ के लोगों को भी हेल्प मिलेगा एंड हमारे पीओके के क्लेम को भी स्ट्रेंथ मिलेगा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है, जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा में 24 सीट रिजर्व्ड है पीओके के लिए, जो कि अभी खाली है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये सीट तब तक नहीं भरी जा सकती जब तक पाकिस्तान पीओके को खाली नहीं करता एंड पीओके में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ नहीं जाते। बट हम इस एक्ट को अमेंड करके वहां की सीट को भर सकते हैं एंड पीओके का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंडिया में हो सकता है। एक वे और है, अगर इंडिया अफगानिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट देकर उनकी हेल्प से पीओके को कैप्चर कर ले। हमें अभी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अभी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड बनाने में हेल्प करनी चाहिए, उन्हें आज़ाद फील करने का वेट करना चाहिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और ये सब चीज़ें एज ए कैटलिस्ट काम करेगी पीओके के लोगों के लिए। जब वो देखेंगे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोग इतना ज़्यादा डेवलप एंड वेल सेटल्ड है, तो वहाँ पे वो पाकिस्तान के खिलाफ रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा तेजी से करेंगे और इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कैप्चर करने में। अभी हमें वेट करना चाहिए राइट टाइम आने का। जैसे आर्टिकल 370 हटा, जैसे राम मंदिर बना, ऐसे ही हम पीओके को इजीली कैप्चर कर लेंगे। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम टू कम।